मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 8वीं के भाग 3 का 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संसार सागर से नायका, अर्थात संसार रूपी सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके लेखक ने यहाँ पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को संसार सागरों के रूप में चित्रित किया है। इस पाठ में विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। देखिए लिखा है के आसन थे अज्ञात अज्ञात नामना, अर्थात वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। आगे सत्स सहस्रश तड़ाग सहसैव शून्यात न प्रकटीभूता। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ समझिए। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ाग अत्र संसार सागर इति। इमे एक तड़ाग संसार सागर इति। यही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर हैं। आगे एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मातॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। अर्थात इनकी योजना के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वाले की दहाई थी। आगे एतत् एककं दशकं च आहर्त्य शतकं सहस्त्रं वा रच्यत स्म। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम। परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तानि। उस पढ़े हुए समाज से इकाई और दहाई और सैकड़ों ये शून्य में ही बदल गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव अद्भुता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तड़ागान की रचयन्ति स्म। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी नहीं पैदा हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। आगे देखिए लिखा है एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्य मापितुं न केनापि प्रयत्तम्। ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीकी विकसित हुई, उस तकनीकी से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अध ये अज्ञातनामान वर्तन्ते पुरा ते बहु प्रथिता आसन। अर्थात आज जो अपरिचित नाम वाले हैं, अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता है,
पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। लिखा है ना, पुरा ते बहु प्रथिता, लिखा है कि पुरा ते बहु प्रथिता आसन, अर्थात पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। आगे, अशेषे अशेषे ही निर्मीयन्ते स्म, निश्चित या निश्चय से संपूर्ण तालाब बनाए जाते थे। निर्मातोर अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। आगे, गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणां सादरम स्मरणार्थम, अर्थात गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों की सादर स्मरण के लिए है। आगे है, राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलित, अर्थात राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजाधर यानी गजाधर या गजधर कौन है, या गजधर कौन होता है? यह गज परिमाणम धारयति स गजधर, जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर होता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज का माप ही नापने के लिए काम में उपयोगी होता है। आगे है, समाजे त्रिहस्य परिमाणात्मिकीं लौष्टम हस्ते गृहीत्वा चलन्त गजधरा इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समाजसा सन्ति। समाज में 3 हाथ के बराबर यानी नाप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। गजधर यह समाजस्य गांभीर्य मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचित, अर्थात गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता को नापे इसी रूप में जाने जाते हैं। आगे है, गजधरा वास्तुकारा आसन, अर्थात गजधर वास्तुकार थे, या हम ये भी कह सकते हैं कि नक्शा तथा भवन आदि बनाने वाले थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो व तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निर्भालयन्ति स्म। चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज, उसके नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधितानि आसन, अर्थात नगर की योजना से लेकर छोटी सी निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर ही आधारित थे। ते योजना नाम प्रस्तुवन्ति स्म भाविव्यम आकलयन्ति स्म उपकरण भारां संग्रहणति स्म। वे योजना को रखते थे, आने वाले खर्च का अनुमान करते थे, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। प्रतिवादने ते न तद याचन्ते स्म यद दातुं तेषां स्वामिना असमर्था भवेयुः। बदले में वे राशि पैसा नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हो। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सामानमपि प्रदीयते स्म। काम के अंत में केवल वे अतिरिक्त गजधरों के सम्मान भी दिया जाता था। यही है इसका, या हम ये भी कह सकते हैं कि काम के अंत में वेतन के अलावा
उनको सम्मान दिया जाता था। आगे, नमः एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य, ऐसे शिल्पियों या कारीगरों को नमस्कार है।